वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग बीटा फंक्शन कर चुके हैं अपना कवर। जो बीटा एंड गामा फंक्शन हम कर रहे थे उसमें से हमारा बीटा फंक्शन कवर हो चुका है। इसके बाद आपका गामा फंक्शन है। देखो गामा फंक्शन होता क्या है, किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं गामा फंक्शन को। जो हमने बीटा फंक्शन किया था हमने उसको बोला था द फर्स्ट आइलेरियन इंटीग्रल, और इसको हम बोलते हैं द सेकेंड आइलेरियन इंटीग्रल of type 0 to infinity e raised to power minus x into x raised to power n minus 1 dx, where when n greater than 0 is called gamma function and is denoted by गामा एन। क्लियर है? तो हम कैसे लिखते हैं, देखो गामा एन को गामा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 डी एक्स। अब जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास जो ये एन है, ये एन कैसा होगा, द क्वांटिटी एन इज पॉजिटिव बट not necessarily इंटीग्रल, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो वैल्यू क्या हो हमारी इंटीजर ही हो। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, बट जो एन है हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सपोज़ करो हमारे पास एक इंटीग्रल है 0 से इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर 6 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको कंपेयर करो, वो इसी टाइप का फंक्शन है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। तो ये क्या बनेगा, गामा एन। तो गामा एन मीन्स यहाँ एन माइनस 1 होता है, तो आपके पास क्या बनेगा, गामा 7। क्लियर है? इसी तरीके से अगर आपके पास फंक्शन है 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर 3/5 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो ये क्या बनेगा, गामा 3/5 प्लस 1। तो देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है ना कि ये इंटीजर हो, यहाँ फ्रैक्शन में है, तो गामा 8/5। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। इसके बाद देखो एक एग्जांपल और है, देखो 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर माइनस 1/5। यहाँ पर अब हमारे पास नेगेटिव है पावर, तो आप इसका गामा फंक्शन बनाओ, गामा माइनस 1/5 प्लस 1। तो गामा कितना बन जाएगा हमारे पास, 4/5। क्लियर है? इस तरीके से लेना है आपको। इसके बाद रेकरेंस फॉर्मूला है, रेकरेंस फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन। क्लियर है? देखो इसमें क्या है, फर्स्ट है कहते प्रूव करो इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ एनी रियल नंबर देन गामा n इज़ इक्वल टू n माइनस 1 गामा n माइनस 1। तो आपको ये प्रूव करना है। देखो गामा एन की डेफिनेशन क्या होती है, आप वो लेके चलोगे, ये रिज़ल्ट याद रखना है, इसको हम रेफरेंस फॉर्मूला बोलते हैं। देखो गामा एन इज़ इक्वल टू बाय डेफिनेशन क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे बाय पार्ट। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेट करो इसको, क्या बनेगा, देखो एक्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू, इसको हम फर्स्ट फंक्शन, इसको हम सेकेंड फंक्शन लेके चल रहे हैं। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय माइनस 1, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो n माइनस 1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 2, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई माइनस 1 डी एक्स। लिमिट क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी।
तो यहाँ आप पुट करो, पहले अपर लिमिट रखोगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया यहाँ, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी मीन्स 1/e⁻∞, वो क्या हो जाएगा 1/∞ मीन्स 0। जब आप 0 रखोगे तो ये वाला पार्ट इसको क्या बना देगा 0, तो ये पूरा का पूरा ही हमारा क्या हो जाएगा 0। यहाँ से आप माइनस और माइनस को क्या कर दोगे प्लस, n-1 हमारा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट है, 0 to ∞ x⁻n-2 इंटू e⁻⁻x dx। तो ये n-1 तो एज इट इज़ ये हमारा गामा फंक्शन ही तो है। देखो गामा क्या बन जाएगा n-1, x की पावर n-1 इंटू e⁻⁻x हमारा क्या होता है गामा फंक्शन गामा n। तो यहाँ पर n-2 है तो ये हमारा क्या बनेगा गामा n-1। पहला पार्ट तो हमें यही प्रूव करना था, क्लियर। अब इसी में सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में कहते हैं कि इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ एनी integer then gamma n is equal to n-1 gamma n-1 is equal to n-1 फैक्टोरियल। तो आपने इसको प्रूव करना है। देखो आपने जो ऊपर रिज़ल्ट प्रूव किया है इसी रिज़ल्ट को यूज़ कर लोगे। आपने गामा n इज़ इक्वल टू दिस प्रूव किया है ना, इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। देखो तो हम अब किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इस गामा n-1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, चेंजिंग n बाय n-1। तो आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा, गामा n-1 इज़ इक्वल टू n-1 n-1 n की जगह हमने n-1 रख दिया, गामा n-1 तो ये क्या बन गया गामा n-1 इज़ इक्वल टू n-2 गामा n-2, क्लियर है। इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ जो हमने पहले प्रूव किया था। इसको हमारे ये देखो यही रिज़ल्ट हमने पहले प्रूव किया था ना, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। देखो अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो गामा n क्या हो जाएगा n-1, फिर गामा n-1 है ना, तो इसकी वैल्यू हमने ये फाइंड किया, मैं ये यूज़ कर रही हूँ n-2 गामा n-2, क्लियर है। कहते कि अब देखो एज n इज़ एनी इंटीजर, आपको दे रखे ना स्टेटमेंट में n इज़ ग्रेटर देन 1, तो एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1 therefore n-1 n-2 आर इंटीजर्स। उसने बोला था आपको इस केस में, फर्स्ट वाले में तो रियल नंबर बोला था, लेकिन सेकंड केस में उसने बोला है आपको कि n क्या है हमारा इंटीजर है, और वो इंटीजर कैसा है ग्रेटर देन 1। तो फिर n-1 n-2 तो हमारे पास फिर से क्या आएंगे इंटीजर आएंगे। कहते कि हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, रिपीटिंग द प्रोसेस गामा n इज इक्वल टू n-1 इंटू n-2। तो यहाँ से हमारे पास कंटिन्यू चलता रहेगा, लास्ट में 1 तक जाएगा इंटू गामा 1 टू फाइंड, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 1। तो अब हम गामा 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। गामा n किसके इक्वल होता है 0 to ∞ e⁻⁻x x⁻n-1 dx। तो गामा 1 क्या होगा 0 to ∞ e⁻⁻x x⁻0 dx। तो 0 to ∞ e⁻⁻x इंटू 1 dx। तो आप यहाँ से फाइंड कर लो 0 to ∞, आप इसका इंटीग्रेशन ही कर लो, इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, देखो e⁻⁻x का -1 0 to ∞। अब आप इसमें लिमिट रखो, जब आप इसमें माइनस इन्फिनिटी होगा तो 1/e⁻∞ वो इन्फिनिटी
ज़ीरो और यहाँ ज़ीरो रखोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो मीन्स गामा 1 हमारे पास क्या आ गया 1। तो हम इसमें यूज़ कर लेंगे जो हमारी ये इक्वेशन थी, गामा n इज़ इक्वल टू n-1 n-2 और कंटिन्यू रखोगे उसको तो ये कहाँ तक जाएगा, गामा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1। तो ये हम फैक्टोरियल क्या बन जाएगा n-1 फैक्टोरियल। क्लियर है। अब देखो इसमें देखो हमारे पास क्या हो रहा था कि कंटिन्यू चले जा रहा था n-1 n-2 फिर गामा n-2 फिर हम कंटिन्यू रखेंगे इस तरीके से n-3 फिर n-4 इंटीजर में से हम माइनस कर रहे हैं तो हम हमारे पास लास्ट में क्या रह जाएगा, देखो हमारे पास लास्ट में रहेगा गामा 1। तो यही मैंने रखा गामा 1। अब गामा 1 की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, गामा n किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल। तो n की जगह हमने क्या कर दिया 1 पुट कर दिया तो हमारे पास वैल्यू गामा 1 की वैल्यू आपको रिमाइंड भी रखनी है कि क्या होती है 1। ठीक है। अब जैसे मान लो आपको कोई बोल देता है कि आप गामा 4 की वैल्यू फाइंड करो तो आपके पास क्या होगा 4 - 1 फैक्टोरियल मीन्स 3 फैक्टोरियल, वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो जैसे आपने बीटा फंक्शन के लिए रिजल्ट किया था, बीटा mn किसके इक्वल होता है m-1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल बाई m+n-1 फैक्टोरियल। तो इसी तरीके से गामा n किसके इक्वल होगा हमारे पास n-1 फैक्टोरियल। ये दोनों रिजल्ट में डायरेक्ट वैल्यू दे देंगे अगर हमारा इंटीग्रल इस टाइप का होगा। ठीक है। इसके बाद देखो कहते कि अगर इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन देन फ्रैक्शन में मान लो गामा n किसके इक्वल होता है हमारे पास n-1 गामा n-1। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा n-1 n-2 गामा n-2। तो कहते हैं हम इस स्टेप को कंटिन्यू रखेंगे, बीच में हमारे पास कोई स्टेप ये भी आएगा n-1 n-2 कंटिन्यू n-r गामा n-r। तो ये वैल्यू आखिर कहाँ तक जाएगी आपको ये देखना है ना कि वैल्यू कब तक ओपन होगी। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, द प्रोसेस इज कंटिन्यूड टिल n-r इज ग्रेटर देन 0। जब तक ये वैल्यू हमारी इनके बीच का डिफरेंस क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अब जैसे मान लो हमारे पास क्या है गामा 5/2 है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको पता है n-1 गामा n-1 तो 5/2 -1 गामा 5/2 -1। तो हमारे पास क्या बन गया ये 3/2 गामा 3/2। आप अभी इसको ओपन कर सकते हो, देखो कैसे 3 क्योंकि 3/2 इंटू आप देखो इसको फिर से ओपन करोगे गामा n को तो ये क्या हो जाएगा n-1 गामा n-1। तो देखो 1/2 हो जाएगा जब इसमें से -1 करोगे गामा 1/2। अभी तक तो ये वैल्यू अंदर पॉजिटिव रह रही थी n-r। अब अगर आप इसमें से 1 माइनस करते हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी नेगेटिव। तो नेगेटिव तक नहीं जाना, ये तब तक कंटिन्यू रहेगा स्टेप जब आपके पास n-r जब तक क्या है पॉजिटिव है। क्लियर है। तो जैसे मान लो आपके पास है गामा 7/2 तो आप इसको ओपन करोगे पहले तो n-1 गामा n-1 तो क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है। फिर आप इसमें से दोबारा 5/2 -1 करोगे 3/2, फिर आप माइनस करोगे तो 1/2, फिर अगर माइनस करते हो तो -1/2 बनता है। तो उससे आगे आपको नहीं जाना, यहाँ तक ही स्टेप आपको ओपन हो जाएगा। क्लियर है। ये हमारे पास गामा फंक्शन के कुछ रिजल्ट्स थे। इसके बाद जो आएगा मेन वो रिलेशन आएगा बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन, तो वो हमें करना है। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम उसको करेंगे। अभी तक जो हमने किया गामा फंक्शन की डेफिनेशन की, उसके रेफरेंस फॉर्मूले किए और ये 2 रिजल्ट्स थे कि अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है गामा एन की तो कैसे फाइंड होगी, और अगर एन हमारा फ्रैक्शन में है तो आप उसको कब तक ओपन कर सकते हो। क्लियर है। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।